हाय डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे हैं ओटीसी मेडिकेशंस की। फार्मेसी में ओवर द काउंटर मेडिकेशन कौन कौन सी मिलती है। अब आज बात करेंगे फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। फार्मासिस्ट एक कम्युनिकेटर रहता है सेल्फ मेडिकेशंस में। इन ऑर्डर टू एड्रेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट अप्रोप्रिएटली बाय द फार्मासिस्ट मस्ट आस्क द पेशेंट की क्वेश्चन। फार्मासिस्ट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आप मेडिसिन क्यों ले रहे हो, आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, आपको मेडिसिन के साथ में कोई इश्यूज तो नहीं रहेंगे। क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस फार्मासिस्ट मस्ट बी इंटरेक्ट विद द पेशेंट। उसको पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वालिटी वर्क सप्लाई, द फार्मासिस्ट क्या है कि इंश्योर करता है कि जो आपने जो ड्रग्स खरीदी है वो रेपुटेबल सोर्स से है और अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स हैं। फार्मासिस्ट इंश्योर करेगा कि आपकी ड्रग्स प्रॉपर स्टोरेज हैं, प्रॉपरली वो कंटेंट कर रखी हैं। ठीक है, उसके बाद में फार्मासिस्ट इंश्योर करेगा अप टू डेट क्वालिटी सर्विस। द फार्मासिस्ट मस्ट बी इंकरेज टू पार्टिसिपेट कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन। अब कोलाबरेटर मतलब कि वो अदर हेल्थ केयर नर्सिंग स्टाफ है फिजिशियंस है, उनके साथ कोलाबरेट करता है कि आपकी जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल जो भी सेंटर्स हैं, पेशेंट्स को जो जनरल अवेयरनेस है उनके बारे में। वो एक हेल्थ प्रमोटर का भी काम करता है। हेल्थ केयर टीम में फार्मासिस्ट हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। वो स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। हेल्थ प्रमोशन, कंपेन्स, अवेयरनेस, हेल्थ इश्यूज़, इन सब के बारे में वो प्रमोशंस करता है। डिजीज़ अवेयरनेस, इन सब के बारे में प्रमोशंस का मेनली वर्क रहता है। अब बात करेंगे रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशंस। तो पेन मैनेजमेंट, पेशेंट क्या है कि जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, टूथ एक हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रहा है, तो लोकल लोग क्या जाते हैं, एक बार तो फार्मेसी पे ही जाएंगे ना, फार्मासिस्ट से ही दवा के बारे में जान करके और वो उस दवा को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। यस, वी विल बी टेक दैट पर्टिकुलर मेडिकेशंस। तो कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो जैसे कि आपका हेड है वो हैवी फील कर रहा है, कोई सीनियस इन्फेक्शन है, उस कंडीशंस में क्या है कि आपका फार्मासिस्ट आप क्या क्या एडवाइस करोगे, एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इंडोमिथासिन। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में मसाज या स्टीम इनहेलेशन, कोल्ड और होल्ड कंप्रेस, ड्रिंकिंग वाटर। नॉर्मल सी बात है, अपन उनको सजेस्ट करते ही हैं। उसके बाद में हेडेक हो रहा है या हाइपर एसिडिटी हो रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या है कि आप एंटासिड लोगे। फार्माकोलॉजिकल्स में टेबलेट्स हैं, पेन किलर अपन अवॉइड करते हैं। अपन क्या बोलेंगे, या तो फिर नॉन फार्माकोलॉजी, चाय मत पियो, कॉफ़ी कम पियो, दारू कम पीना, इस तरह की चीज़ें हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। अगर हेडेक है या माइग्रेन आ रहा है तो हम कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, पेशेंट को क्या बोलते हैं, भाई तू अच्छे से फिजिशियन को दिखा दे। वो क्या है कि उसके लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक रहेगा। अगला जो है टेंशन्स और हेडेक एसोसिएटेड जो रहता है ना, अल्कोहल कंजप्शंस के, या फिर आप नींद पूरी नहीं लेते हो या डिप्रेशन रहता है, तो उस कंडीशंस में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि आप ड्रिंकिंग के बारे में मना करते हैं कि भाई ड्रिंक मत किया करो, स्ट्रेस से बच लिया करो। स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, उनके लिए हम लोग उनको प्रमोट करते हैं। अगला जो है कफ जो है कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो हेल्प करता है रिटेन मैटर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। तो ये क्या करता है कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, एक्यूट लग इन्फेक्शन से, अस्थमा, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है, तो इन सब में क्या है कि कफ आना एक नॉर्मल सी बात रहती है। अब कफ्स क्या टाइप्स होते हैं, हाँ कफ्स के कुछ ड्राई कफ होता है, वेट कफ होता है। तो ड्राई कफ है ना, वो कुछ भी मुकस और फ्लेगम प्रोड्यूस नहीं करता है। वेट कफ है वो जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा म्यूकस और फीलिंग ऑफ कंजेस्शन इन द चेस्ट को टाइटनेस प्रोड्यूस करेगा। उसके क्या कोज हो सकते हैं, तो वायरस हो सकता है, एलर्जीज हो सकता है, अस्थमा और इरिटेंट्स
मोस्ट प्रोबेबली आपके कफ के रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो है, क्या कोई अपन सिम्टम्स या कोई सेल्फ केयर एडवाइस कर सकते हैं? तो देखो, अगर किसी को कफ हो रहा है, एसोसिएट स्पूटम ड्रे कफ आ रहा है, सूखा सूखी खांसी आ रही है, गले में खराश हो रही है या आवाज़ दबी आ रही है, तो उस कंडीशंस में क्या है कि हम लोग उनको सिम्टोमेटिकली या तो लिंचस सजेस्ट करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट सजेस्ट करेंगे, या फिर कुछ एंटाहिस्टामिनिक्स हैं, या फिर कुछ ओटीसी प्रोडक्ट आते हैं ना, जैसे लोजिन्स हो गया, लेमन ऑयल हो गया, या यूकेलिप्टस ऑयल, तो वो सजेस्ट करेंगे। और फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में या तो बोलेंगे चेस्ट पे मालिश करो, या शहद को पानी में या गर्म पानी के साथ मिला करके उसको पी लिया करो, या अदरक वाली चाय पियो, स्टीम इनहेलेशंस लो, और पानी के साथ में गुरगुरे करो। ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। ओके, अब बात करेंगे कोल्ड। जब ठंड लगती है उस कंडीशन में, तो कोल्ड क्या एक वायरल इन्फेक्शन है नोज़ और थ्रोट का। ओके, उसकी कोजेस क्या रहते हैं? रीनो वायरस, जो कि कॉमन कोज ऑफ कोल्ड रहता है। कोल्ड वायरस एंटर्स बॉडी थ्रू द माउथ एंड आई और नोज। ओके, the virus can spread through droplets in the air when someone who is sick coughs, sneezes or talks. Okay, symptoms and advice for self care of cold में क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या एडवाइस लेनी रहेगी? तो सिम्टम्स में सोर थ्रोट, स्नीजिंग, वाटरी आइज, हेडेक, फीवर, रनी और स्टीफी नोज, कफ, कंजेस्टेशन, लो ग्रेड फीवर। तो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल्स में रनी नोज रहेगा, डाइफेनहाइड्रामाइन। स्टीफी नोज में स्यूडोएफिड्रिन, फेनाइलेफ्रिन। नॉन फार्माकोलॉजिकल में वॉश द हैंड्स फ्रिक्वेंटली, आपको बार बार हाथ धोने चाहिए। यूज़ एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, आप अपने पर्सनल आइटम्स किसी के साथ शेयर मत करिए। गार्गल्स, गुनगुने पानी के साथ में गार्गल्स करिए। और हाँ, अवॉइड स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना रहेगा। टेक रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप, ये सारी चीज़ें वी आर सजेस्टिंग। अब किसी पेशेंट्स को क्या है कि डायरिया हो रहा है, तो डायरिया में क्या है कि जैसे पतला पतला पानी निकल रहा है, बिल्कुल मतलब जो कुछ खा पी रहा है लेकिन वो सबका सब बाहर निकल रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन कोज इन्फेक्शंस में होता है, जैसे कि वायरल, बैक्टीरिया, पैरासाइटिक्स। तो उसमें क्या होगा कि आपके कुछ फूड एलर्जेंस या फूड टॉक्सिन्स भी प्रेजेंस रहेंगे। तो डायरिया में 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल इन 1 डे, और मतलब उससे ज़्यादा जो डायरिया आता है तो उसका कोर्स कुछ या तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इन्फेक्शंस हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी प्रेजेंस रहेंगे। सिम्टम्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर ऑफ डायरिया में क्या सिम्टम्स रहेंगे और क्या एडवाइस देनी रहेगी? तो आप सिम्टम्स में बात करें तो फ्रीक्वेंट लूज वाटरी स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ब्लीडिंग, लाइट हेडेक, ब्लड एंड म्यूकस, वेट टू लूज, फीवर आर मोर सीरियस नोजिया फीलिंग। फार्माकोलॉजिकल एडवाइस में अपन क्या करेंगे? या तो एंटी डायरियल एजेंट सजेस्ट करेंगे, लोपिरामाइड, बिस्मथ, सेलिसाइक्लेट, ORS, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, और एंटी अमोइबिक मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या सजेस्ट करेंगे कि या तुम लोग केला खाना शुरू कर दो, या राइस खाना शुरू करो, दही खाओ, मतलब चावल के साथ में दूध से बनी हुई चीज़ें, मतलब जो है ना पनीर है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद में टेंशन मत लेना। तो ये सारी चीज़ें वी आर एडवाइजिंग इन ड्यूरिंग दिस डायरिया। ओके, सो उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, अपन पढ़ रहे हैं OTC डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि इट शुड बी नो अबाउट, क्योंकि जब आप फार्मेसी ओपन करते हो तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो है अपना कॉन्स्टिपेशन क्या है कि डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट, जनरली लेस देन 3 बोवेल मूवमेंट इन ए वीक। ओके, तो आपको क्या है कि बोवेल मूवमेंट जैसे कि 3 बोवेल कॉन्स्टिपेशंस रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका पेट भारी भारी रहता है, जिसके कोज क्या है कि आप तो लैक ऑफ एक्सरसाइज रहती है, पानी कम पीते हैं, और खाते रहते हैं, मतलब फाइबर रिच कंटेंट आपके डाइट में बहुत कम रहता है। तो इससे क्या है कि यू हैव द फेसिंग दिस इश्यूज़। अगला जो है अपना उसके सिम्टम्स एडवाइस क्या अपन सजेस्ट करेंगे? तो जैसे कि आपका डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल में
फूल फूल महसूस होता है, पेट भरा भरा रहता है, गैस बनती रहती है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, या तो डल्कोफ्लेक्स सजेस्ट करते हैं ना लेक्सेटिव स्टूल सॉफ्टनर्स में, और या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में पेशेंट्स को बोलेंगे तुम लोग है ना पानी ज़्यादा पिया करो, फाइबर रिच डाइट लिया करो, रेगुलर एक्सरसाइज किया करो, और हाँ कीवी फ्रूट्स खाओ, अंजीर खाओ, ये सारी हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। अब बात करेंगे वोमिटिंग, हाँ यस वोमिटिंग जो कि ऑटोनॉमिक साइंस रहते हैं जिसमें स्वीटिंग, टेकिकार्डिया और साल्वेशंस आता है। कोज ऑफ वोमिटिंग्स में जीआई ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, अल्सर्स हो गया, इन्फ्लामेशंस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, सिकनेस हो गया और अदर मोशन सिकनेस, इमोशनल स्ट्रेस, गाल ब्लाडर डिजीज़, फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन और वेरियस वायरसेस इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स और एडवाइस क्या करेंगे अपन, क्या सिम्टम्स होंगे, तो इफेक्ट ऑफ वॉमिटिंग में जैसे कि आप डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, एल्कलोसिस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, वर्टिगो, एक्सेसिव स्वीटनिंग, ड्रेम आउट, डिक्रीज यूरिनेशन, चेस्ट पेन, एक्सेसिव स्लीपीनेस, ओके दीज आर सिम्टम्स रहते हैं। एडवाइस में क्या अपन एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को, तो एडवाइस में जैसे कि फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में क्या है कि मोस्ट पॉपुलर ओटीसी ड्रग इज़ बिस्मस सबसेलिसाइक्लेट अपन सजेस्ट करते हैं। अदर्स में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ओमिपराजोल, पेंटिपराजोल। डोपामाइन एंटागोनिस्ट में क्लोरप्रोमाजिन है, डोमपेरिडोन है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में सिमिटिडीन है, फेमोटिडीन है। एंटीकोलिनर्जिक में स्कोपोलामाइन, एंटीहिस्टामाइंस में डाइफेनाइड्रामाइन, सर्टेनोइन एंटागोनिस्ट, ऑन्डेन। अब नॉन फार्माकोलॉजिक में ड्रिंक्स, क्लियर पानी पीना है, ब्रेड जो उनको अवॉइड करना है, फ्राइड तेल तीखा दलिया जो आता है ना उसको अवॉइड करना है, और अदरक वाली चाय आपको पीनी रहेगी। ठीक है, फीवर आ रहा है, बुखार, टेम्परेरी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि अपन स्टैंडर्ड मानते हैं उससे ज़्यादा होता है, देन इट शुड बी कंसिडर इन द फीवर। ठीक है, तो इसके साइंस क्या होंगे, इलनेस हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, दीज आर द मोस्ट प्रोबेबली साइंस। ठीक है, अब उसकी कोज ऑफ फीवर क्या हो सकते हैं, तो वायरस हो सकता है, या बैक्टीरिया आपके इसमें हो सकते हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स। अब अपन क्या करेंगे, उनमें पेशेंट को ओटीसी में या तो एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल नॉर्मली अपन सजेस्ट करते हैं। आपको क्या करना रहेगा, पेशेंट को बोलना पड़ेगा टेम्परेचर नोट करते रहना, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो तुरंत तुम लोगों को है ना हॉस्पिटल जाना रहेगा। पेशेंट को हम लोग नॉर्मली ये चीज़ बहुत क्लियरली बता देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी, और पेशेंट को नहीं आएगी तो अपना ट्रस्ट भी बना रहेगा ना कि हाँ यार वो फार्मेसी वाला अच्छा है, वो अच्छे से गाइड करता है, हर चीज़ वो क्लियरली कर देता है। अगला जो है आपका सोर थ्रोट क्या है कि पेन और इरिटेशंस फील होता है इन द थ्रोट दैट कैन अकर्स विथ और ऑफ्टन विदाउट swallowing, accompanies इन्फेक्शन सच एज कोल्ड और फ्लूज रहते हैं। सोर थ्रोट में एस पेन, स्क्रेचनेस और इरिटेशन ऑफ द थ्रोट दैट ऑफ्टन वर्सन्स व्हेन यू swallow। जब आप कोई भी लेते हो ना उस टाइम आपको निकलने में दिक्कत आती है। उसके कोज क्या रहते हैं, सोर थ्रोट के कोज क्या रहेंगे, तो कैटेगरी में वायरल इन्फेक्शंस में वायरल इलनेस हो गया, जो कि उसके बाद में इन्फ्लुएंजा हो गया, मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, मीज़ल्स हैं, चिकन पॉक्स है, कोरोना वायरस डिजीज़ है 2019। उसके बाद में बैक्टीरियाज में मैंने बहुत सारे बैक्टीरियाज जो सोर इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हैं। उसके बाद में जो आपका आता है अदर यूज़ में ओवर यूज़ ऑफ वॉइस आप ज़्यादा बोलते हैं, कहीं कुछ जला लग जाता है, आपका मुंह सूखा रहता है, आप मुंह खुला रख के सोते हैं, तो उससे क्या है कि यू विल बी फेसिंग विद सोर थ्रोट इन्फेक्शंस। बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो अपन क्या है कि पेशेंट को सिम्टम्स या सजेस्ट करेंगे पेन और इरिटेशन इन द थ्रोट, डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग, ओपनिंग द माउथ और फीवर। ओके, फार्माकोलॉजिकल्स में पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन अपन क्या रिकमेंडेड करते हैं, तो उसमें लॉजिंग्स कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक एंटीसेप्टिक्स होगा। आज पेशेंट को गार्गल्स के लिए बोलते हैं, गर्म पानी के साथ में गुनगुने पानी के साथ में
और प्रॉपर हैंड वॉश और हाइजीन मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स को अपन सजेस्ट करते हैं। ठीक है। अगला जो आता है स्किन डिसऑर्डर, बहुत ही भयंकर बीमारी है। मतलब अभी तक लगभग 400 तरह की 300-400 तरह की स्किन बीमारियाँ पता चली है, जिसमें आपके स्किन का कुछ कलर चेंज हुआ, कुछ छोटा मोटा वेरिएशंस आते ही मतलब उससे एलर्जिक रिएक्शंस होगा और आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि दैट शुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ओके। सो स्किन डिसऑर्डर में क्या है, तो रश हो जाएगी या खुजली चलना शुरू हो जाएंगे, रेड और वाइट पस फील्ड जैसा महसूस होगा, ड्राई स्किन आएगी, उसके बाद में रफ स्किन या कलर डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि आपके ना ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। तो आप ओरल मेडिकेशंस दे सकते हो पेशेंट्स को, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिनिक, स्टीरॉयड पिल्स, टॉपिकल एप्लीकेशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल, स्टीरॉयड क्रीम्स, वेसिट्रासिन। उसके बाद में नेचुरल रेमेडीज़ में कोल्ड कंप्रेस, ओटमल बाथ, एलोवेरा, कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल, बेकिंग सोडा, इंडिगो नेचुरल्स, एप्पल सीडर विनेगर। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में अपने को या तो कोल्ड वेट क्लॉथ या आइस पैक अप्लाई करना रहेगा। और उसके बाद में एक्नी क्या है कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर रहता है टीनेजर्स में, बट आजकल क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इश्यूज रहता है, जिसमें आपका आपके हेयर फॉलिक्यूल्स और सीबीएस ग्लैंड ब्लैक हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण में, जैसे आपके सिम्टम पिंपल्स हो गए, ब्लैक हेडेक हो गए, सिस्ट हो गए, नोड्यूल्स हो गए, जो कि आपकी स्किन और स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ या उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका चेहरा अच्छा नहीं दिखते। तो उसके लिए अपन क्या है कि नॉर्मल एंटी इन्फ्लामेटरी, विटामिन ए डेरिवेटिव और एंटीबायोटिक वाली एंटीसेप्टिक सजेस्ट करेंगे, या फिर फेयर एंड लवली के लिए बात करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या बोलेंगे कि आप चेहरे को अच्छे से दिन में 2 बार धोइए, स्क्रबिंग मत करिए चेहरे के साथ में, और खाने पीने में आप क्या कर रहे हो, तेल तीखा तलिया अवॉइड करेंगे, और हल्के से साबुन से आप अपना हाथ और मुंह उस पर लगाइए। अगला जो है एक्जिमा, जिसको अपन एक्टोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ये क्या है कि ईची रश रहता है, जो कि आपके आर्म पे या नीज बिहाइंड पे दिखना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की ये फैमिली हिस्ट्री भी रहती है, या फिर जीन वेरिएशंस का कंसर्न्स भी आता है। ठीक है। तो आपने जो सिम्टम्स हैं वो क्या रहते हैं, तो स्किन रशेस, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, बाम, फिशरी, पिलिंग और रेडनेस ऑफ द स्किन नॉर्मली इसके सिम्टम्स रहते हैं। फार्माकोलॉजिकल्स में क्या है कि टॉपिकल एंटीसेप्टिक, एंटाहिस्टामिनिक्स और स्टेरॉइड अपन नॉर्मली सजेस्ट करते हैं। फार्मासिस्ट रिकमेंड करेगा बैरियर क्रीम, मॉइस्चराइज़र, कोलतार एक्सट्रैक्ट, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स और हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम्स। उसके बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल में अपन क्या करेंगे, उनको कोई क्रीम सजेस्ट कर देंगे, या फिर पेशेंट को बोलेंगे कि भाई फर्स्टली अफेक्टेड एरिया पे स्टेरॉइड लगाना है तुम्हें, और कोई साबुन है तो सजेस्ट करेंगे भाई साबुन से नहाने में ध्यान में रखना है। अगला जो है अपना शाइज सिंगल्स हर्पस जोस्टर। तो ये क्या है कि चिकन पॉक्स भी कहते हैं इसको, जो कि आपके पूरे शरीर पे पानी के साथ में पस निकलता है, और जो आपके शरीर को धीरे धीरे उसके जो भी जहाँ पे भी इन्फेक्शंस में आते हैं, दैट शुड बी डायरेक्टली अफेक्टेड टू योर बॉडीज़। तो उसकी जो आपके फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस इसका रीज़न हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उसके बाद में आपकी हेल्थ डाइट पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसके रीजंस रहते हैं। सिम्टम्स या क्या क्या एडवाइस करनी रहेगी पेशेंट्स को, तो एक्टिवेशन ऑफ वायरस इज़ ड्यू टू वीकेंड, compromised immune system, fever and generalized weakness, feel areas of pain, burning, followed by appearance of skin rash within 2 days। में फार्माकोलॉजिकल्स में आपका विटामिन सप्लीमेंट्स हो गया, विटामिन डी फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम कंटेनिंग प्रिपरेशंस में भी रिकमेंडेड। नॉन फार्माकोलॉजी में चामोली ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, टी ट्री ऑयल, कोल्ड कंप्रेस, कूल बाथ, हेल्थफुल डाइट, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट्स को, न्यूट्रिशंस के लिए सजेस्ट करेंगे, तो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग बंद करने के लिए सजेस्ट करेंगे। अब बात है हिव्स अर्टिकारिया, जो क्या है कि रश रहती है आपकी स्किन्स के राउंड में, रेड कलर रहेगा, इंटेंस इचिंग, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ फूड मेडिकेशन इन्फेक्शन मोस्टली रहते हैं, क्योंकि
24 आवर्स तक नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन क्या है कि आपका पेशेंट का कलर चेंज हो जाएगा, वो डरा डरा महसूस करेगा और ईचिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फील होना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, कभी कभी उसको स्वेलिंग जैसा भी फील आता है और हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या है कि आप एंटी इच मेडिकेशन जो एट्रेक्स आती है वो दे दीजिए, या फिर ड्राई स्किन है तो कैलामाइन लोशंस भी अपन रिकमेंडेड कर सकते हैं। और स्टीरॉइड थोड़ा ट्राई करिए डरने के लिए। पेशेंट को बोलिए कि कोल्ड वॉश कीजिए, ठंडे कपड़े पहनिए जिनमें हवा जा सकते हैं, कूल बाथ लीजिए, स्मूथ टेक्सचर वाले कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े मत पहनिए और आलतू फालतू वाली क्रीमों से बच के रहना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट फील वेरी गुड। और पेशेंट जितना आपका अच्छे से फील करेगा, दैट शुड बी गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस। ओके, अगला जो अपना है सनबर्न। क्या है कि आजकल सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा आ रही है। टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट इनटू स्किन बर्न। It damages the outer layer of skin due to UV radiation. Repeat exposure may lead to condition wrinkles, dark spots और skin cancers. उसकी क्या सिम्टम्स रहेंगे? रेड और पेनफुल इची स्किन ब्लिस्टर्स में बी इन्फॉर्म, माइल्ड सनबर्न विथ रेडनेस लास्ट फॉर 3 to 5 days. एडवाइस फॉर सेल्फ केयर में क्या है? फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड पेंटिंग एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन में बी रिकमेंडेड. मॉइस्चराइजर containing aloe vera may be given. Ask the patient to skin hydrate, replenish lost fluid, water juice और उनको फोड़ना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करेंगे, तो दैट शुड बी अ गुड फॉर अस. सोरासिस क्या है कि एक स्किन डिसऑर्डर जिसमें एज, स्काली पेचेस और नीज, एल्बो, लोअर बैक और स्काल पे रहते हैं. इसके कोर्स की बात करें तो इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स आर मोर कॉमन मेन रीजन्स रहते हैं. फैक्टर ट्रिगर इंक्लूड रहेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्फेक्शन, हार्मोनल चेंजेस और कुछ. तो सोरासिस में क्या रहेगा? आपके शरीर पे ईच होगी, जलन होना शुरू हो जाएंगी, लाल तख्ते टाइप होना शुरू हो जाएगा. OTC मेडिकेशंस में कोल्डार, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, सैलिसाइक्लिक एसिड, एंटी इच एजेंट्स, कैलामाइन, कैम्फोर, मेंथोल में भी रिकमेंडेड करेंगे. और डॉक्टर कॉर्टिकोइड, स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं. पेशेंट की अपने को काउंसलिंग करनी रहेगी, उसको सही डाइट के लिए सजेस्ट करना रहेगा. अवॉइड स्किन मॉइस्चराइजिंग सजेस्ट करेंगे. आप उनको करेंगे कि भी हॉट शावर से अवॉइड करेंगे और स्मोकिंग से बचने के लिए अपन उनको बताएंगे. ठीक है, अब ओरल हेल्थ में क्या है कि आपने हर एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, जैसे कि डेंटल कैरीज, पेरिडेंटल डिजीज़, टूथ लॉस, गम डिजीज़, ओरल कैंसर, डायबिटीज़, ओरल मैनिफेस्टेशन, HIV इन्फेक्शंस. तो इसमें क्या है कि आपका माउथ अल्सर्स हो गया, ब्लीडिंग गम्स हो गया. आपके पास पेशेंट आते होंगे ना बहुत सारे माउथ अल्सर्स वाले, दांत दर्द वाले, दांत हाल रही हो मगे तो यूँ केवा वाला. उसके बाद में तो आपको ये क्या है कि या तो जो फ्लोराइड खा रहे हैं या बैक्टीरियल उनके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो उस कंडीशंस में क्या है कि या तो पुअर ओरल हाइजीन हो रही, डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, डायबिटीज़, टोबैको खा रहे हैं, जेनेटिक्स इशू आ रहा है, उम्र का फैक्टर है, मेडिकल कंडीशंस है, ड्रे माउथ है, हार्मोनल चेंजेस है, पुअर हैबिट्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. तो इन सब में क्या है कि इट्स कोजेज ओरल हाई इश्यूज़ में आना शुरू हो जाएंगे. जैसे कि आपका मुंह वाले जो टाइप्स ऑफ माउथ अल्सर में आपका हार्पटी अल्सरेशन होगा, उसके बाद में माइनर अल्सर्स होंगे, छोटे छोटे अल्सर्स होंगे, मेजर अल्सर्स होंगे. तो उनके सिम्टम्स में बात करें तो रिकरिंग अल्सर्स में भी साइन ऑफ अदर डिजीज़ लाइक क्रॉन्स डिजीज़, सिलिक डिजीज़ और HIV. तो आपको अपन रिकमेंडेड करेंगे लोकल एनेस्थेटिक बेंजोकेन कंटेनिंग. उसके बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड जेल माउथ रिंस भी प्रेजेंस रहेगा. पेशेंट को बोलेंगे तेल तीखा दलिया नहीं खाना है और आइस और कोल्ड फूड्स को थोड़ा सा टेक केयर करना है. ब्रेड से युक्त चीज़ें कोशिश करनी है नहीं खाने हैं. तो ये सारी चीज़ें अपन सजेस्ट करेंगे. उसके बाद में डेंटल पेन, दांत दर्द तो आता है ना, तो अपन उसमें नेप्रोक्सोन, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन सजेस्ट कर सकते हैं, कीटोटोफर्फेन. पेशेंट को गार्गल्स भी सजेस्ट करेंगे उनको. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी विल बी टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग. इट शुड बी गुड फॉर अस एंड अवर बिजनेसेस. सो गाइस,
ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली ना, तो आपका पेशेंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, किसी दूसरे प्रैक्टिशनर के पास कभी भी नहीं जाएगा. So it's very important you will be take care all of these things, so it should be good for you and good for your business. Okay, thank you. Meet you in the next session. Thank you so much.